हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं 12 सीबीएसई के स्टूडेंट से और मैं मैथ्स फैकल्टी प्रोफेसर एलन कुमार आपके ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखो माय डियर स्टूडेंट, अपन बात कर रहे थे चैप्टर जो सेकंड है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, कुछ भी कह सकते हो माय डियर कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इज इट क्लियर? तो बात चल रही है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो पार्ट था, यानी कि किसी भी टॉपिक की जो स्टडी करते हैं माय डियर, पहले इसके बेसिक फंडामेंटल्स और उसका बैकग्राउंड की स्टडी करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका बेसिक है। देखिए इनवर्स किसका है? ट्रिग्नोमेट्रिक। इज इट क्लियर? तो बात कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल sin थीटा and cos theta and tan theta and cot theta and sec theta and cosec theta। पिछली वीडियोस में बात हो चुकी है कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड होता है जब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका रेशियो डिसाइड होता है। थीटा के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द थीटा। थीटा इज इंक्लाइंड, थीटा इज a inclined at similar point if you have to draw two line, then it means it is theta, I mean angle। थीटा की बात हो चुकी कि थीटा अपने आप में इसको क्या कहते हैं माय डियर? एंगल। कि लेट ए इनिशियल पॉइंट, देन वी ड्रॉ two line from the same initial point, then it makes a geometry, then it is called the theta। is it clear? कि let a initial point, then we draw two line from same point, कि अगर इस सेम पॉइंट से अगर टू लाइन ड्रॉ करते हैं तो देन ड्यूरिंग द प्रोसेस एक ज्योमेट्री क्रिएट होती है, और ये ज्योमेट्री अपने आप में क्या कहलाती है? एंगल कहलाती है। कि थीटा इज इंक्लाइंड टू एक सिंगल पॉइंट, यानी कि एंगल इज इंक्लाइंड ऑन सिंगल पॉइंट वेयर टू लाइन ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, कि जहां टू लाइन ड्रॉ होती है फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से। ओके, ये था r और ये भी रेडियस, ये था l, तो थीटा इक्वल दैट इज l अपॉन r। इसका डिस्कस भी अपन कर चुके हैं। अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टडी कर रहे थे। मैंने आपको कहा भी था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर सपोज दैट आपको नेट एंड क्लीन अगर समझना हो तो इसके डबल पार्ट करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज इसका टू पार्ट कीजिए। फर्स्ट था अपोजिट रिलेशन, क्या था माय डियर? अपोजिट रिलेशन। एंड सेकंड इज एंगल रिलेशन, सेकंड इज एंगल रिलेशन। इफ वी आर रीडिंग, इफ यू आर टीचिंग या लर्निंग दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन इट शुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट इज द अपोजिट रिलेशन और सेकंड इज द एंगल रिलेशन। अपोजिट का मतलब sin थीटा इक्वल क्या होता है? 1 अपॉन cosec थीटा, और cosec थीटा इक्वल क्या होता है? 1 अपॉन sin थीटा। जैसे बात कर रहे हैं कि tan थीटा का अपोजिट क्या होता है माय डियर? 1 अपॉन cot थीटा। इज इट क्लियर? इसका फंडामेंटल देन आई हैव टोल्ड यू या वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ओके, देन एंगल रिलेशन की बात हो चुकी है कि दैट इज डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट सिस्टम। देन हाउ मेनी क्वाड्रेंट सिस्टम इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? दैट इज 4। आई मीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इज इट क्लियर? फर्स्ट जो वैल्यू है 0 to 90, 90 to 180, और 180 से 270, और 270 से माय डियर 360। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to 90 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है माय डियर स्टूडेंट्स 270 से 360। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं है। ये भी हो चुका है कि जो एंगल के अकॉर्डिंग कि sin थीटा का रिलेशन दैट इज cos थीटा, और cos थीटा का रिलेशन माय डियर होता है sin थीटा से। tan थीटा का जो एंगल रिलेशन है माय डियर स्टूडेंट cot थीटा, और cot थीटा का किससे होता है माय डियर? tan थीटा। और sec थीटा का एंगल रिलेशन होता है माय डियर cosec थीटा से, और cosec का किससे होता है? sec से। देन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ओके, देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द trigonometric function more properly। Then how can define the trigonometric function? Yeah, what is the difference? Yeah, what we have calculate by the trigonometric function? कि what we have to calculate by the trigonometric function? देखिए आप, yes, ये types of trigonometric function है, important fundamental है। You try to understand my dear students, समझिए आप। सब clear? देखिए, yes, कि let x equal to sin theta, let x equal to sin theta, then it is trigonometric function, then it is
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, देन इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए आप कि x इक्वल टू साइन थीटा, वेयर अगर थीटा इज एंगल विदाउट थीटा डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तो अपन जानते हैं कि बचपन में सीख चुके हैं 11th क्लास में कि विदाउट थीटा की किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं होता है। इज इट क्लियर? थीटा राइट नाउ मे बी बिलोंग्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो थीटा है वो किसी भी क्वाड्रेंट में टैली कर सकता है। तो देखिए अपन बात करें इसके, सबसे मेन टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ये बड़ी एक शानदार बात है और एक नॉलेजफुल स्टेटमेंट है। देखिए आप कि लेट x इक्वल टू sin थीटा, तो डेफिनेशन के अलावा देन अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि x इक्वल टू sin थीटा। जस्ट यू वॉच, आप देखिए इधर कि x को थीटा की फॉर्म में अगर सपोज दैट थीटा पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? x की। अगर थीटा पुट करेंगे तो जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए आप, जैसे x इक्वल टू sin 30 ले लिया मैंने, sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इसका मतलब है कि थीटा अप्लाई किया तो किसकी वैल्यू आ रही है? x की। इज इट क्लियर? किसकी वैल्यू आ रही है? x की। इसका मतलब x जो है किस पर डिपेंड है माय डियर? थीटा पे डिपेंड है, क्योंकि थीटा चेंज होगा तो x दैट विल बी चेंज राइट नाउ। अगर थीटा चेंज होगा तो x ऑटोमेटिकली क्या होगा? चेंज होगा। तो आप इसकी डेफिनेशन रखने के बजाय इसको अदर फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए आप कि x इक्वल टू sin थीटा, सपोज दैट ओके। अब x को थीटा की फॉर्म में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज sin। ओके, दैट इज sin, देन इट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। If we have given x equal to sin theta, then x is explained form of theta by the sin, कि x को थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किसके द्वारा? sin के द्वारा। कि if we have given x equal to sin theta, then x is explained in form of theta by sin, कि x को थीटा की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन है, then it is called the trigonometric function। Is it clear? So where देखिए आप x is representing in form of theta by sin, okay, by the sin, then it is, इसको उठा दीजिए आप, then it is called trigonometric function, then it is called trigonometric function। Is it clear? अब देखिए एक्चुअल में कि इसका जो आपके पास थीटा है, इसको इंप्लाइज मैंने ऐसा लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर ये थीटा यहाँ है और साइन इधर आ जाए साइन, तो थीटा इक्वल क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स x। Is it clear? x equal to sin theta, that is trigonometric function. Theta equal to sin inverse, that is sin inverse, I mean that is spoken as the inverse, कई स्टूडेंट्स को -1 पावर यानी -1 पावर समझते हैं, that is wrong, that is symbol of inverse। My dear student, what is this? That is symbol of inverse। many student इसको क्या कहते हैं? -1 कहते हैं कि सर पावर आ रही है, इसकी नेगेटिव पावर आ रही है, दैट इज रॉन्ग माय डियर स्टूडेंट्स, ये गलत है। देखिए तो इसका मतलब क्या है कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन इट इज कॉल्ड द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भैया देखिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो x को थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन थीटा की फॉर्म में, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि x की तो y भी ले सकते हैं, यू टेक एनीवन, डजंट मैटर, कि x को थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बी sin, cos, tan, cot, sec, cosec, यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ डिजायर, अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने पुट कर सकते हो। बट इसको लिखा मैंने कि थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x, तो दैट इट मींस देखिए आप यहां पे क्या लिख सकते हो आप, देन देखिए आप इंप्लाइज
कि थीटा को एक्स की फॉर्म में, अब थीटा को एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? इनवर्स। तो वो इनवर्स चाहे तो साइन इनवर्स हो सकता है, वो इनवर्स कोस इनवर्स भी हो सकता है, वो इनवर्स टेन इनवर्स भी हो सकता है, वो इनवर्स कोसेक इनवर्स भी हो सकता है। तो राइट नाउ कि थीटा को एक्स की फॉर्म में, थीटा को एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, थीटा को एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन कौन है? इनवर्स। देन इट इज कॉल्ड द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कि थीटा को एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला इनवर्स फंक्शन, then it is called the inverse trigonometry function। भाई डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए इसको आप लिख सकते हो, सो where कि where theta is representing in form of x by inverse function, by inverse function, then it is called inverse trigonometry function। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? सो यू वॉच, आप देखो इसको टाइम दीजिए 5 सेकेंड 10 सेकेंड, आप इसको टाइम दीजिए। देखिए इसका मतलब कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब फाइनली इसको लिख रहे हैं, एक जगह नोट करके देखिए, आप इंपोर्टेंट करके लिख रहा हूं मैं वापस, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सो एस बिकॉज एक्स इक्वल टू साइन थीटा, x equal to sin theta, then implies theta equal to sin inverse x। Is it clear? What is this? That is trigonometry function, that is trigonometry function, or that is inverse trigonometry function, that is inverse trigonometry function। x equal to sin theta, that is trigonometry function, or theta implies theta equal to sin inverse x, then it is inverse trigonometry function। Then आप देख सकते हो, आप जज कर सकते हो कि what is the difference between the trigonometry function and inverse trigonometry function। जब ऑफलाइन क्लास होगी तो और बेटर समझाऊंगा, अभी काफी मैटर मैंने इसमें थोड़ा ड्रॉप किया है क्योंकि इतना लास्ट डीप में अपन नहीं ले सकते ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए इसको मैं रेफर कर रहा हूं, देखिए अब आपको ये जज करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर, उसका फंडामेंटल्स क्लियर है। देखिए आप, यस एनी नॉट, देखिए आप कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यही था कि लेट x इक्वल टू साइन थीटा, तो इंप्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अरे भैया इसको ये रह जाए तो ये इनवर्स बन जाता है, देन इट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसको रफ कर रहा हूं मैं क्योंकि इसके नीचे काफी मैटर आएगा। देखिए आप, यस ओके, एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इज दैट क्लियर? अब देखिए सबसे बात बड़ी चीज ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब तक आपको ये इस फंडामेंटल के बारे में नॉलेज नहीं होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस चीज में यूटिलाइज होते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या यूज होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या फाइंड करते हैं, अगर ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा देन आप क्वेश्चन तो कर सकते हो बट यू कांट get it the proper knowledge about the inverse trigonometric function। क्योंकि अपने को बेसिक फंडामेंटल की स्टडी करके एक ऐसा अपने को बेस तैयार करना है, एक ऐसा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है कि इनवर्स के क्वेश्चन फिर कहीं से जाए तो आपको अटेम्प्ट करने में कोई तकलीफ ना हो। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कि सर अपने का लॉजिक क्या है कि इनवर्स में क्या फाइंड करते हैं। देखिए आप
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन trigonometric function and inverse trigonometric function. क्या डिफरेंस होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? देखिए आप ये लाइन जो है इस सेक्टर की बेस लाइन है या फाउंडेशन लाइन है, जो समझ लिया आप, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए तो एज बिकॉज x इक्वल टू साइन थीटा, एक्सप्लेन करवा रहा हूं, समझिए आप, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन। देखिए कि x इक्वल टू साइन थीटा, इज इट क्लियर? अब आप देखिए कि यहां पर थीटा क्या होता है माय डियर? इनपुट। थीटा क्या है माय डियर? इनपुट। कि यह थीटा पुट करते हैं, इज इट क्लियर? तो मुझे बताइए कि ये x की वैल्यू क्या है माय डियर? आउटपुट। कि थीटा क्या, व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द इनपुट, यानी पुट करते पर वैल्यू, चाहे वो कोई सी भी क्वाड्रेंट हो, और x क्या होता है? आउटपुट। क्योंकि थीटा पुट करने के बाद में किसकी वैल्यू आती है? x की, इज इट क्लियर? तो जो इनपुट है वो तो क्या भैया? एंगल, इज इट क्लियर? क्या माय डियर? एंगल। और जो आउटपुट है माय डियर, व्हाट इज दिस? लेंथ ऑफ साइड्स। किस फॉर्म में आएगा? रेशियो की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आएगा? रेशियो की फॉर्म में। लेंथ ऑफ साइड, बट किसकी फॉर्म में आएगा? रेशियो की फॉर्म में, केटो। इज इट क्लियर? और इनपुट क्या करते हैं? थीटा। इज इट क्लियर? अब जो थीटा है भैया, जो एंगल है, maybe belongs to first quadrant, maybe belongs to second quadrant, third quadrant, और maybe belongs to fourth quadrant. Is that clear? कोई से भी क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आ सकती है। अब देखिए इधर, and as because also this कि theta equal to sin inverse x, theta equal to sin inverse x। तो देखिए theta equal to sin inverse, देखिए my dear students, अब यहां पे इस इनवर्स के साथ में अप्लाई क्या हो रहा है? दैट इज x जो है वो इनपुट की फॉर्म में आ गया, और जो थीटा है दैट इज वो आउटपुट की फॉर्म में आ गया। बैठिए जो x है वो इनपुट की फॉर्म में आ गया, थीटा किसकी फॉर्म में आ गया बैठिए? आउटपुट की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? अब देखिए, बताइए यहां पर इनपुट जो है x है, व्हाट इज दिस? क्या गिवन होगा? इसका मतलब है कि जो इधर था वही तो उधर आएगा, जो इधर था वही उधर आएगा। इसका मतलब है कि दैट इज लेंथ ऑफ साइड, वो भी किसकी फॉर्म में? रेशियो की फॉर्म। इज इट क्लियर? इसको ना लिखो तो भी कोई तकलीफ नहीं है, चलेगा। देखिए आप, और जो आउटपुट है बताइए, आउटपुट क्या आएगा? थीटा जो है एंगल आएगा कि नहीं आएगा? अब एंगल कोई से भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, तो ये कैसे फाइंड करेगी? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट? यानी कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट, कि एग्जैक्टली कैसे फाइंड की जाए कि किस क्वाड्रेंट में ये टैली कर रही है? तो दैट इज यहां से स्टार्ट होता है इसका इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। तो जो एंगल आएगा वो आएगा भैया रेंज के अकॉर्डिंग, यानी जिसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और वो जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो आएगी उसकी रेंज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आएगी माय डियर? रेंज के अकॉर्डिंग। और प्रत्येक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होती है वो डिफरेंट होती है। जस्ट यू वेट, आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम टुडे। ओके, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इस एंगल की जो वैल्यू आएगी वो रेंज के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? रेंज। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द वर्ड अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इज इट क्लियर? अब यहां पर तो क्या है कि थीटा पुट करते हैं, तो यहां पर जो आती है वो क्या आती है माय डियर? बताइए आप, जनरल वैल्यू। आपने 11th क्लास में किया होगा, जनरल वैल्यू आती है। कैसे? कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे sin थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल क्या आता है? या sin x इक्वल टू 0, तो x इक्वल क्या आता है माय डियर? n पाई। क्या आता है? n पाई।
cos x इक्वल टू 0 होता है तो भैया x इक्वल क्या आता है 2n प्लस 1 डॉट पाई बाई 2। इज इट क्लियर? tan x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल क्या आता है माय डियर n पाई। इसका आगे का पोर्शन मैंने छुड़वा दिया है जो कि 11th क्लास में। इज इट क्लियर? देखिए अपन बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो भैया डिफरेंस यही कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा जो होता है वो इनपुट होता है और x की वैल्यू क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स आउटपुट होती है। जबकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो x होता है वो इनपुट होता है और थीटा क्या होता है आउटपुट। और यही इंपॉर्टेंट टास्क होता है आपका बोर्ड एग्जाम में। जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इसी चैप्टर से आएगा और 1 मार्क्स का है। ये लीजिए यहां से आएगा। यानी कि जो मैंने इसको डिब्बे में बंद किया है इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन यही से आता है 1 मार्क्स का आता है। अब वो कैसे आता है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, देन वी हैव टू फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू रेंज। वो किसके अकॉर्डिंग फाइंड करना होता है? रेंज के अकॉर्डिंग। देखिए आप, इज इट क्लियर? मैं आपको रेंज मेंशन करवा रहा हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग। देखिए देखिए यस अपना जो प्रॉपर टॉपिक है दैट इज इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो देखो एग्जांपल साइन इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x cot इनवर्स x sec इनवर्स x cosec inverse x, that is types of inverse trigonometric function. That is types of inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. Example. I am inverse trigonometry f means function. Is it clear? That is types of inverse trigonometric function. मैं फिर कह रहा हूं कि इसको नेगेटिव पावर मत समझना, ये माइनस का 1 पावर नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये इनवर्स का सिंबल है। किसका सिंबल है दोस्तों? इनवर्स का। इज दैट क्लियर? अब मैंने अभी कहा था कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? इनपुट, व्हिच इज द लेंथ ऑफ साइड, जो कि लेंथ की फॉर्म में होता है 1/2। जैसे यूं आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि साइन इनवर्स 1/2 ऐसा है, तो दैट इज इनपुट। ऐसा ऑलरेडी गिवन होगा, ये x क्या होगा? गिवन। अब आपको ये थीटा फाइंड आउट करना है, ये आपको क्या करना है डियर? फाइंड। ये इंपॉर्टेंट, माइनस का 1/2 हो सकता है लेकिन वैल्यू ऐसा है कि जो परफेक्ट एंगल के अकॉर्डिंग फाइंड होती हो, ऐसे नॉनसेंस वैल्यू नहीं है ये, समझ आ गया ना? तो परफेक्ट एंगल उससे आ जाए। देखो आप जैसे क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए आप, इसको नोट कीजिए कि फॉर एग्जांपल एस बिकॉज कि साइन इनवर्स 1/2 देन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। इसका फंडामेंटल्स हो गया कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। इज दैट क्लियर? ये आपका क्वेश्चन इनवर्स की जगह दिस मैं भी अप्लाई, एनीवन कोई से भी अप्लाई हो सकता है। अब देखिए आप नोट किस तरह तुमको रेंज बना। अब जब इसका आंसर जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी कि सर हमारे को कैसे पता चलेगा कि किसकी क्या होती है? तो जस्ट आई एम टेलिंग यू, समझिए आप, वॉचिए कि जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, देखिए अलग अलग मोड में आएगी। साइन इनवर्स x, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे रन करना है। साइन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x,
इधर बाकी लिख दीजिए रिमेनिंग। ट्रिक बता रहा हूं लर्न करने की, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे आप। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। अब इस साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2, इसकी भी माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 और इसके भी माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2। क्लियर? और इधर आता है माय डियर क्लोज ब्रैकेट, इधर भी माय डियर क्या आता है क्लोज ब्रैकेट, और इधर भी माय डियर क्या आता है ओपन ब्रैकेट। यानी यहाँ तो क्लोज इंटरवल और यहाँ क्या आता है ओपन इंटरवल। क्या आता है माय डियर ओपन इंटरवल, दैट इज क्लोज इंटरवल और दैट इज सिंबल ऑफ ओपन इंटरवल। देन यू हैव स्टडीड इन द लास्ट प्रीवियस क्लास कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेट वाले टॉपिक में आप स्टडी कर चुके होंगे, फिर भी देखिए आप। और इन बाकी बच्चे जो रिमेनिंग है इसको लर्न करने की ट्रिक देखिए आप। इनकी रेंज 0 टू पाई, इसकी रेंज भी 0 टू पाई और देन इसकी रेंज भी माय डियर 0 टू पाई। इज इट क्लियर? यहाँ पर आता है माय डियर क्लोज इंटरवल, यहाँ पर भी क्या आता है क्लोज इंटरवल और यहाँ क्या आता है माय डियर ओपन इंटरवल। क्या आता है ओपन। अभी इनमें कुछ छूट रहा है, कुछ चीज ड्रॉप कर रहा हूँ तो बता दिया। देखिए पहले इसको लर्न करने की कि आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। जनरली कितने होते हैं 3 होते हैं, लेकिन बाकी 3 क्या होते हैं इसके अपोजिट। तो साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। क्वेश्चन आता है दिस कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। मैंने समझा दिया, थीटा फाइंड करना होता है और थीटा हमेशा रेंज के अकॉर्डिंग आता है। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैली करेगा, या सेकंड में करेगा, या वो थर्ड में करेगा माय डियर स्टूडेंट, या वो फिर फोर्थ में करेगा। इज इट क्लियर? देखिए आप अब साइन इनवर्स एक्स, तो इनकी रेंज आपको लर्न करना है। रेंज सिर्फ डबल फॉर्म में होती है माइनस के पाई बाय 2 प्लस के पाई बाय 2 और उधर वाले पोर्शन को 0 टू पाई। देखिए आप कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स इसी फॉर्म में आपको लर्न करना है। रटना नहीं है, लर्न का मतलब समझना है। देखिए याद करना समझना और रटना अलग बात होती है कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स की रेंज तो माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 और बाकी बच्चे भी 3 की रेंज माय डियर स्टूडेंट 0 टू पाई। वंस अगेन वापस सुनिए आप कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स की रेंज तो माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 और बाकी बचे हुए 3 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी रेंज 0 टू पाई। ऑटोमेटिक बाकी बचे हुए 3 के सिमिलर आप लिख सकते हो। यू कैन राइट इट टू अकॉर्डिंग टू सिमिलर कंडीशन। ओके, रेंज 0 टू पाई। अब आप देखिए इन दो में क्लोज इंटरवल आता है और यहाँ ओपन, तो इधर भी ओपन आएगा। लेकिन यहाँ देखिए आप माइनस, माइनस का मतलब है कि भैया यहाँ पर 0 डिग्री इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और यहाँ पर हमारे दोस्तों यहाँ पाई बाय 2 डिग्री इंक्लूड नहीं होगा। मतलब माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 देखना एक बार। माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 में बताओ यहाँ पर 0 डिग्री आता नहीं आता? आता होगा। इसका मतलब है कि कोसेक इनवर्स एक्स जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी रेंज माइनस के पाई बाय 2 प्लस के पाई बाय 2 के बीच में होगी, बट उसमें 0 डिग्री इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वाई क्यों नहीं होगा? देखिए आप, क्योंकि अगर मैं फाइंड करता हूं सपोज दैट ट्रिग्नोमेट्रिक कोसेक 0, तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक है उसी की वैल्यू अगर डिफाइन नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है कि कोसेक इनवर्स की वैल्यू भी डिफाइंड फॉर्म में क्रिएट नहीं होगी। इज इट क्लियर? इसी प्रकार से देखिए आप कि सेक इनवर्स, तो सेक 90 की वैल्यू, यानी कि इसी प्रकार से देखिए आप कि सेक 90 की वैल्यू भी क्या होती है 1 अपॉन cos 90 और 1 एज इट इज cos 90 0। तो ये बताओ ये भी क्या रहा है इनफिनिटी बोले तो नॉट डिफाइंड आ रहा कि नहीं आ रहा? इज इट क्लियर? ये भी क्या रहा है नॉट डिफाइंड। कुल मिला के ये आपके पास रेंज का क्या हो गया पैटर्न हो गया। अब प्रोसेस क्या है कि व्हाट इज द मेथड, देन हाउ कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इज इट क्लियर? तो इतना समझिए आप। बेस्ट ऑफ लक। ओके।